देश की बहुचर्चित रेप केस उन्नाव केस, जिसमें आरोपी जो बीजेपी के विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर, उनको हाईकोर्ट से बेल मिला था और बेल के बाद से ही सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर में इन्हें बेल कैसे मिल गया। जो पीड़िता थी, कई सारे संस्थान थे, लगातार सड़कों पे उतर के कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और आखिर में आज सुप्रीम कोर्ट से उस पीड़िता को राहत मिली है। जो भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था जो बेल का, उसको खारिज कर दिया है। अब इस बात पर हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर सोमनाथ भारती जी हैं। सर, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो जख्म ताजा हो गया था, जो कुलदीप सिंह सेंगर का जो ऐसा दरिंदगी वाला जो रवैया रहा कि एक नाबालिग का बलात्कार, उसके बाद उसको न्याय ना मिल पाए, इसके लिए उसके पिता की हत्या हो गई, उसके बुआ की हत्या हो गई, कई लोग उसमें मारे गए, कई लोग उसमें घायल हुए। तो ये जो दरिंदगी हुई, पूरा देश एकदम डर गया था। और चूंकि भाजपा का विधायक था, अपने मौजूदा उस वक्त विधायक था ये व्यक्ति, तो एक ऐसा माहौल बन रहा था कि वो शायद इसको न्याय ना, पीड़िता को न्याय ना मिले। अब जब उसको, चूंकि देश में माहौल बना, फिर कई कैंडल मार्च निकाले गए, कई तरह के प्रोटेस्ट हुए, कई तरह की संस्थाएं आगे आई, तो पीड़िता को न्याय मिला टू द एक्सटेंट कि इसको आजीवन कारावास हो गया। अब आजीवन कारावास को छोटा करके 6 साल बाद जेल में रहा, 6 साल जेल में रहा, उसको बेल मिल गई हाई कोर्ट से। एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट निकाल के बेल देने का प्रयत्न किया गया उसको, तो पूरे देश से फिर माहौल बनना शुरू हो गया। अब सवाल फिर उठने शुरू हो गए कि भाई क्या जो पावरफुल लोग हैं उनको कभी भी देश सजा देगा कि नहीं देगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज, सीबीआई ने उसके खिलाफ लगाई थी वहां सुप्रीम कोर्ट में, वो भी कुछ दिन के बाद लगाई, मैं इसमें बताऊंगा आपको। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ने कहा कि जी जो टेक्निकल इंटरप्रिटेशन करने का प्रयत्न हाई कोर्ट ने किया वो गलत था, इसलिए उसमें स्टे कर दिया है और नोटिस इशू कर दिया है। तो अब ये मैं कहना चाहता हूं कि सेम सीबीआई हाई कोर्ट में दलील कैसे दी, किस प्रकार से दी, कितनी ताकत के साथ अपनी बात रखी कि हाई कोर्ट ने बेल दे दिया, और सेम सीबीआई ने आज कैसे बात रखी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आज वही बेल पे स्टे हो गया। ये सारे सवाल पैदा करते हैं। शायद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर बेल दे दिया जाए कुलदीप सिंह सेंगर को, तो क्या जनता भूल चुकी है उस हैवानियत को, कुछ आवाज नहीं उठ पाएगा। इन्होंने देखा कि जनता जगी हुई है, माहौल फिर से बनना शुरू हो गया, पीड़िता के साथ पूरा देश खड़ा होना शुरू हो गया, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए और उस पर स्टे मिल गया। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं ये। मैं कहने का प्रयत्न कर रहा हूं कि सेम सीबीआई को जब सरकार ने कहा कि बेल उसको लेने में सहायता करो, तो बेल मिल गया। सेम सीबीआई ने को बोला सरकार ने कि भाई जाकर कैंसिल करो, नहीं तो हमारे मत्थे पड़ जाएगी सारी जनता। सर आप जो ये बात बोल रहे हैं, आप चलिए वकील के साथ साथ एक राजनेता भी है, सरकार का इसमें आप कैसे इंटरफेरेंस दे रहे हैं? क्योंकि आज जो सजा, जो इनकी जो बेल खत्म हुआ है, वो सीबीआई के द्वारा ही हुआ है, और आप एक वकील हैं तो इस चीज को अच्छे तरीके से जानते हैं। कोर्ट में जो आर्गुमेंट होता है उसके हिसाब से जो जज हैं वो फैसला लेते हैं, तो हो सकता है उस समय उन्हें कुछ कमी दिखी हो। सरकार को आप कैसे दोषी मार रहे हैं? क्या होता है कि सरकार का मुखौटा है वो एजेंसी, सीबीआई नहीं है। आपने देखा होगा जितने मसले सीबीआई पिकअप कर रही है, वो वही मसले पिकअप करती है जो भाजपा को कंफर्टेबल बनाता है या भाजपा को जो सूटेबल होता है। तो सीबीआई सरकार के इंस्ट्रक्शंस के तहत जाती है। अगर सरकार इंस्ट्रक्शन दे दे कि भाई स्लो जाना, तो स्लो जाएंगे, भाई फास्ट जाना। आपने देखा ना अरविंद केजरीवाल के मसले में, जब उनको बेल मिल गया था लोअर कोर्ट से, तो बगैर ऑर्डर आए, मैंने पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा अपने वकालत की जिंदगी में, बगैर ऑर्डर आए हाईकोर्ट से स्टे मिल गया। हाईकोर्ट से स्टे उस ऑर्डर पे मेरा जो ऑर्डर भी आया ही नहीं है। इसलिए हम इस बात को कहना चाहते हैं कि एजेंसियां ही फैसला करती हैं कि भाई किस प्रकार से केस को रखना है, किस प्रकार से केस को रखें जिससे कि बेल मिल जाए, और किस प्रकार से केस को रखें कि बेल ना मिले। अच्छा, इस मामले में जितना केस आप और हम जानते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट से जो बेल है वो रुक गया है, सजा भी बरकरार हो गई है, इसमें फिर आगे भी बातें होंगी। आप जितना इस केस को देखते हैं, जितना करीब से जानते हैं, क्या सजा होनी चाहिए, किस तरह की सजा की मांग? देखिए, कम से कम क्या, ज्यादा उसे क्या करोगे, इस आदमी को सरेआम फांसी लगना चाहिए।
क्योंकि जिस दरिंदगी के साथ इसने अपनी हैवानियत दिखाई, जिस दरिंदगी के साथ इसने अपना ताकत दिखाया, मतलब नाबालिग का बलात्कार तो किया ही, हर एविडेंस मिटाने का प्रयत्न किया। आप सोच सकते हैं कि पिता की हत्या हो गई, बुआ की हत्या हो गई, कई सारे लोग घायल हो गए, कई सारे लोग जान गंवा बैठे। तो इतनी दरिंदगी मैंने आज तक किसी केस में नहीं देखी। इसको आप इक्वेट कर सकते हैं वो जो यहां हुआ था निर्भया वाला कांड, तो उससे कम नहीं है ये। और ताकत का खूब दुरुपयोग किया गया, दबा के दुरुपयोग किया गया, और भाजपा के मुंह से एक शब्द नहीं निकला उस वक्त। तो मैं देख पाता हूं कि जब तक ऐसे केसेस में, जैसे करते हैं ना, हम अभी रामलीला मैदान में शपथ लेने गए, है ना, आजकल ये भी जाते हैं, जैसे इन्होंने गांधी मैदान में पटना में किया, पब्लिक में शपथ लेंगे, वैसे ही पब्लिकली फांसी लगना चाहिए ऐसे लोगों को। तब जाकर के जनता में मैसेज आएगा कि तुम कितने पावरफुल क्यों ना हो, गलती करोगे तो भुगतोगे। बिल्कुल। तो देखिए, ये है सोमनाथ भारती, जो इस अपराध को एक जघन्य अपराध मानते हैं, और इनका मानना है कि पीड़िता को इंसाफ तभी मिलेगा जब ऐसे अपराधियों को सरेआम फांसी दी जाए। देखना यह है, यह मामला अब कोर्ट में चलेगा और आने वाले दिनों में कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाती है। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।